अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइन आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि फितना खवारिज के चुंगल से रिहाई पाने वाले कर्नल खालिद अमीर ने खारजियों का असल चेहरा दिखा दिया। वीडियो बयान में कहा कि 12 से 14 खवारिज दहशतगर्दों ने मस्जिद में घुसकर हमें यरगमाल बनाया। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ चलने वाले बयानात में कोई सदाकत नहीं, खवारिज ने मुझसे जबरदस्ती वीडियो बयान लिया। मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वाज़ेह करता हूँ कि पाक फौज हक और सच के साथ अपना जिहाद और मुल्क का दिफा कर रही है। ख्वारिज को तो नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं आता। मकामी मुशरान का मशकूर हूँ जिनकी बदौलत मेरी रिहाई मुमकिन हुई। मेरा नाम कर्नल खालिद अमीर है। हाल ही में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो मैं उनके जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए अपने गाँव कुलाची पहुँचा। जब जनाजे के बाद हमने उनकी तदफीन वगैरह कर ली तो रस्म व रिवाज और इस्लामी रिवायात के मुताबिक दुआ का इंतज़ाम था। हमारे जो घर के सामने मस्जिद है उसमें तो इलाके और मोहल्ले के और दूर दराज के लोग दुआ फातिह ख़्वानी के लिए उधर आ रहे थे। तो हम सारी फैमिली, हम 3 भाई, हम वहाँ बैठे थे। असर की नमाज के बाद अचानक 12 से 14 ख्वारिजियों ने मस्जिद में घुसकर हमें यरगमाल बनाया, और जो कि पश्तून और इस्लामिक हर किस्म की ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमने कभी यही थ्रेट महसूस नहीं किया था कि कोई भी बंदा मस्जिद के अंदर आकर ऐसी हरकत करेगा जब हम दुआ मांग रहे होंगे। और उस टाइम पे कोई एटलीस्ट 25 से 30 इलाके के और अफराद मौजूद थे। उनके पास क्लाशनकोफ, RPG-7 और किस्म का असला सब मस्जिद के अंदर ले आए थे। यरगमाल बनाने के बाद नामालूम जगह पे ले गए हम सबको, हमारी आंखें और हाथ बांध कर। उसके बाद उधर जो अभी आप लोगों ने हाल ही में कुछ मेरी वीडियो शायद सोशल मीडिया पर देखी हूँ, वो उन्होंने मेरे से उधर ज़बरदस्ती और अंडर प्रेशर बनवाई। उसमें काफ़ी दफ़ा उन्होंने रीटेक कराया ताकि अपनी जो मर्ज़ी के अल्फाज थे और जो पाक फौज के ख़िलाफ़ वो अल्फाज डलवाना चाहते थे वो उन्होंने मेरे से डलवाए। मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाक फौज जो है वो हक और सच के साथ अपना जिहाद और मुल्क का दिफा कर रही है। जिन ख्वारिजियों को प्रॉपर नमाज पढ़ने के तरीके भी नहीं आता। इसके साथ साथ मैं मकामी मशरान का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतनी एफर्ट्स करके मेरी रिहाई को मुमकिन बनाया। इसके साथ मैं अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और बाकी अहबाब का जिन्होंने मेरे लिए रिहाई के लिए दुआएं की, उनका बेहद मशकूर हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब खबर यह है कि बरतानवी जरीदे गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को आईना दिखा दिया। तालिबान दोस्त करार देते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए अहलियत पर सवालात उठा दिए। पूछा, क्या तालिबान का हामी ऑक्सफोर्ड का चांसलर हो सकता है? बानी पीटीआई तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर्स से सवाल किया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर 10 साल के लिए मुकर्रर होता है और बानी पीटीआई 14 साल की सजा काट रहे हैं। क्या तालिबान का हामी ऑक्सफोर्ड का चांसलर हो सकता है? डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी चुपते हुए सवाल उठा दिए। बरतानवी जरीदे का कहना है कि बानी पीटीआई ने काबुल से अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के इनकलाब पर अफगान तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द कहने से इनकार और शहीद करार दिया। अखबार में मजीद लिखा गया कि बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। खवातीन के लिबास को जियादती की वजह करार दिया। बानी की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खवातीन ग्रेजुएट्स की तौहीन है। अखबार ने लेडी एल्श को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीद करार दिया है। इससे कबल डेली मेल ने भी बानी पीटीआई की चांसलरशिप की नामजदगी पर संगीन सवालात उठाते हुए डिस्ग्रेस साबिक वजीर आजम कहा था। क्या तालिबान का हामी ऑक्सफोर्ड का चांसलर होगा? मारूफ बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सवाल उठा दिया। सरबराह जवानान पार्टी अब्दुल्ला हमीद गुल कहते हैं कि रिपोर्ट बहुत अहम है ऐसे शख्स का ऐसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना कि जिसकी साख खराब है, कैसे मुमकिन होगा? कौमी सलामती के माहिर सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि मुमकिन नजर नहीं आता कि बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड की चेयरमैनशिप दी जाए। तज्जियाकार अली रजा शाफ ने कहा कि मगरिब में भी बानी पीटीआई की असलियत सामने आ गई है। वो अब समझने लगे हैं कि ये आदमी हमारे लिए बेहतर नहीं है।
गार्डियन एक बहुत बड़ा अखबार है, पूरी दुनिया में उसका असर पाया जाता है। यकीनन इसके अंदर जो तालिबान फ्रेंडली इमरान खान की जो बात की गई है वो असल में तालिबान फ्रेंडली वो वाले तालिबान जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में कत्लेआम करते हैं, और ऐसे शख्स का जो फिर वाइस चांसलर बनना जाहिर है उसके हवाले से अब एक मंफी जो रद्द अमल है वो आना शुरू हुआ है। और मगरिब के अंदर जो है वो एक बात आ रही है कि हम एक ऐसे आदमी को चांसलर बना दें और एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जिसका पूरी दुनिया में एक नाम है, जाहिर है इसके हवाले से फिर हम जो है वो सवाए बेइज्जती के और तो कुछ नहीं रह जाएगा। ये मुमकिन नहीं नजर आता। इतनी इंतहा पसंदी से हमदर्दी रखने वाले, दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाले और खवातीन के बारे में इतना गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले शख्सियत को बरतानिया की जो बेहतरीन दरगाह है वो अगले 10 साल की क़यादत की जिम्मेदारी देते। मगरब भी इमरान खान साहब को बता रहा है, इतना अच्छे से जानता है, और उस मगरब ने फिर पूरी दुनिया का बताना भी शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब क्या है। इमरान खान साहब को जब वो चांसलर का इलेक्शन लड़ने गए हैं वहाँ पर, तो उस मगरब ने बताना शुरू किया है कि इमरान खान साहब तो तालिबान दोस्त हैं, वो जो ख्यालात तालिबान के हवाले से, दहशतगर्दों के हवाले से रखते थे उसका जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन जब हम कहते हैं तब कोई इस बात को नहीं मानता था, लेकिन जब आप ऊपर बात आई है उनके किसी दूसरे बड़े अदारे का वो चांसलर बनने जा रहे हैं इमरान खान साहब, तो उन्हें फिर ये जो है वो अब समझ आई है कि नहीं, ये बंदा तो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिल तरदीद शवाहिद फिर मंजर आम पर आ गए। फितना खवारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं, सबूत मिल गए। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, ठोस सबूत मिल गए। खारजियों के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद अफगानिस्तान में ही मौजूद हैं। पकड़े गए खारजियों और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर दोनों की रिहाइश के लिए अफगान सरकारी स्पेशल परमिट सामने आ गए। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलाह समेत सरकारी अफगान कार्ड इशू किया गया है। मज़ाहिम महसूद का अफगानिस्तान उबूरी हुकूमत का जारी करदा असलाह और गाड़ी परमिट भी मंजर आम पर आ चुका है। दोनों अफगानिस्तान में आज़ादाना नकलो हरकत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कई बार अफगान उबूरी हुकूमत को फितना अल खवारिज की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम किए गए। दस्तावेज़ात से साबित होता है कि अफगान उबूरी हुकूमत खारजी दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुकम्मल सहूलत कारी फराहम कर रही है। खारजियों के खिलाफ कार्रवाई दुरुस्त है। अफगानिस्तान में उनके सरगना आज़ादाना नकलो हरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में तालिबान इंतजामिया सहूलत कार बनी हुई है। बोलियों से गुफ्तगू में दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस अब्बास और अहमद सईद मिनाज का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही अफगान सरजमीन आलमी दहशतगर्दों की अमारजा बन गई है और ये पूरे आलम के लिए, आलमी के लिए, दुनिया के लिए और मखसूस खत्ते के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से अफगान इंटरिम गवर्नमेंट इनकी पुष्टनाई कर रही है, दहशतगर्द जो है ख़वारिज हैं, इनको वहाँ खुल्लम खुला इजाजत है। इनको बल्कि जो बॉर्डर की पोस्टें मिलिट्री की उनके साथ इनको रखा जाता है, जब मर्जी इनको लॉन्च कर दिया जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। उनके जो ज़बीउल मुजाहिद हैं, जो बुरी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, वो वैसे तो मीडिया के ऊपर हर बात को जो डिनाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की ठोस शिवायत जो हैं अब इसको किस तरह से वो जो करेंगे, यही हरकतें हैं, यही वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर जो बुरी गवर्नमेंट है पिछले सवा दो सालों से जब से आई है अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट, तो उसको किसी मुल्क ने और यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं की है। मैं समझता हूँ दुनिया को मजीद इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की जरूरत है, अदरवाइज ये खित्ते की न सिर्फ अमन के सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके डायलॉग होने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं, हाँ हम अपोजिशन में थे, एग्ज़ाइल में थे, और हमने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से हमने बात की थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हमने किए थे।
के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 9 रन बना लिए हैं। पहली बारी में 0 पर आउट होने वाले अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग्स में 3 रन से आगे ना बढ़ सके। नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद कोई रन बनाए बगैर आउट हुए हैं। इससे पहले बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 262 रन पर ऑल आउट हो गई। खुर्रम शहजाद ने 6, मीर हमजा और सलमान अली आखा ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। लिटन दास ने 138 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से तो चमन में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता रात तेज बारिश से नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी रेलें ने शेलाबाग टनल के धाने को मिट्टी से भर दिया। पैसेंजर ट्रेन शेलाबाग के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग के बायस मअतल है। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान अटकजई से। जी जाफर खान अटकजई, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? बलूचिस्तान भर में मानसून की बारिशों ने जहां तबाहियां मचा रखी है, इसी तरह चमन शहर में भी तबाहियों की दास्तान छोड़ रखे हैं। मैं बताना चलूँ कि इस वक्त में दरिया शेलाबाग के टनल के सामने मौजूद हूँ, जो गुज़िश्ता शब इंतहाई तेज बारिश से यहाँ पर मिट्टी के जो रेला है, यहाँ पर जो सैलाबी रेले में यहाँ पर काफी मिट्टी रही है। और जाफर आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।